अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सनूरिहिम आयातिना फ़िल आफ़ाक़ि व फ़ी अनफ़ुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाज़रीन इकराम, आज के इस तीसरी एपिसोड में मैं आप सभी को तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती, रहमत और उसकी बरकत आप सब पर हो। पिछले एपिसोड में जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से लोग जो है कुरान की आयतों को मिस कोट करते हैं और लोगों में गलतफहमी डालते हैं। तो आज हम बयान करेंगे आयत नंबर 6, आयत नंबर 5 और आयत नंबर 6 के बारे में। आयत नंबर 5 जो है वह है सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56। उसमें लिखा हुआ है कि बेशक जिन लोगों ने मेरी आयतों का इनकार किया, अनकरीब हम उन्हें जहन्नम में डालेंगे और जब जब उनकी चमड़ियाँ जल जाएगी हम उन्हें दूसरी चमड़ी पहना देंगे ताकि वो अजाब को चख सके। और बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। इस आयत को उठा करके और मीडिया में डाल देते हैं और पूरी दुनिया में गलतफहमी फैलाते हैं कि देखो ये आयत जो है किस तरीके से दंगा फसाद फैलाती है, किस तरीके से लोगों को भड़काती है और दहशतगर्दी को बढ़ावा देती है। लेकिन सबसे पहली बात कि ये आयत इस दुनिया के बारे में बात ही नहीं कर रही है, ये बात कर रही है आखिरत के बारे में। आखिरत कहते हैं कि मरने के बाद जो दोबारा जिंदा किए जाएंगे और दूसरी जिंदगी जो आएगी उसके बारे में ये बात हो रही है कि जो लोग बुरे होंगे, जो लोग अल्लाह की निशानियों को, अल्लाह की आयतों को झुटलाएंगे, उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि जब मर जाएंगे दूसरी जिंदगी में जब उठाए जाएंगे तो उन लोगों को किस तरीके से अजाब दिया जाएगा। तो जब इस दुनिया के बारे में बात ही नहीं हो रही है तो ये कहना कि इस दुनिया में दहशत फैलाती है या दहशतगर्दी फैलाती है या झगड़ा फैलाती है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है और बिल्कुल बेबुनियाद है। और जो लोग ये मानते हैं और जो लोग इस आयत को मिसकोट करते हैं, इस आयत को बयान करते हैं, वो लोग खुद आखिरत को नहीं मानते हैं। अब जब वो आखिरत को नहीं मानते हैं तो आखिरत के बारे में सवाल करना भी उसके लिए बेकार है। इंग्लिश में एक कोटेशन है, यू कैन हैव योर केक एंड ईट इट, कि आप या तो केक को खाइए या बचाइए। खाएंगे तो बचेगा नहीं और अगर बचाना चाहेंगे तो फिर खाना नहीं होगा। तो इसी तरीके से दोनों में से कोई एक करना पड़ेगा। या तो आप आखिरत पे मानते हैं और अगर नहीं मानते हैं तो आप जो है इस आयत के बारे में बोल नहीं सकते हैं, सवाल नहीं कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आग रखा हुआ है, अब एक इंसान कह रहा है कि ये आग है और वाकई में वो आग है, दूसरा इंसान कह रहा है कि ये आग नहीं है, ये बर्फ है। पहला इंसान कह रहा है कि इसमें हाथ डालो, फिर वो डर रहा है। तो क्यों डर रहा है? इसका मतलब उसके दिल में कहीं ना कहीं है कि ये आग है और इसमें हाथ डालने से हाथ जल सकती है। मतलब जो ये मिसकोट कर रहा है उसके दिल में कहीं ना कहीं ये है कि आखिरत है, आखिरत में अजाब होगा। तो कुरान की ये आयत जो है इसमें एक साइंसी मौजज़ा है। इसमें बताया गया है पेन रिसेप्टर के बारे में। पहले के लोग समझते थे कि शायद पूरे जिस्म का सारा एहसास और सारा दर्द जो है सिर्फ दिमाग ही समझ सकता है। लेकिन आज की साइंस ये कहती है कि हमारे अंदर, हमारे चमड़ी में पेन रिसेप्टर है जो कि दिमाग को जाकर बताता है कि यहां पर दर्द हो रहा है। और जब किसी का चमड़ी जल जाती है तो डॉक्टर जो है उसको एक सुई चुभोता है और अगर दर्द हो रहा है तो डॉक्टर खुश हो जाता है कि जलन जो है वो ज़्यादा गहरा नहीं है और उसको ट्रीट करना आसान हो जाता है। एक प्रोफेसर थे थाईलैंड के जिनका नाम था प्रोफेसर टेंगाटेट तेजासिन। नाम अजीब है पर नाम है। प्रोफेसर टेंगाटेट तेजासिन जो कि चेयरमैन थे डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी के चियांग माई यूनिवर्सिटी में। तो उन्होंने अपना बहुत सारा वक्त पेन रिसेप्टर के रिसर्च में लगा दी। उनको किसी ने एक आयत दी, कुरान की आयत सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 56 की आयत दी और कहा कि देखो इसमें पेन रिसेप्टर के बारे में बात हो रही है। तो उन्होंने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन बाद में उन्होंने खुद उसके ट्रांसलेट को वेरीफाई किया, चेक किया, तहकीक किया
और वो जाकर सऊदी अरब में, जो कि 8वां कॉन्फ्रेंस जिसका टॉपिक था साइंटिफिक सिंस इन कुरान एंड सुन्ना, उसमें वो जाते हैं और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाते हैं, सिर्फ एक आयत की वजह से, इस आयत की वजह से। तो कुरान की ये आयत ये बता रही है कि जब कोई इंसान, जब कोई गुनाहगार जो दुनिया में गुनाह करता था, जो दुनिया में बुरा था, वो जब जहन्नम में जाएगा तो उसको जो है ज्यादा अजाब के लिए बार बार उनको चमड़ियों में बदला जाएगा, बार बार उनकी चमड़ियां बदली जाएगी ताकि वो अजाब को चख सके। और इस तरह की चीजें, जहन्नम और अजाब के बारे में सिर्फ कुरान ही नहीं बात कर रहा है, बल्कि इसके अलावा अगर दूसरी धर्म ग्रंथ पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर बाइबिल, अगर आप बाइबिल पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 41 में लिखा हुआ है कि कहा जाएगा बाएं वालों को कि ए बुरे लोगों चले जाओ जहन्नम में, जो बनाया गया शैतान के लिए और शैतान के भाइयों के लिए। लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 43 में कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि अगर ये हाथ पाप का जरिया है तो इसको काट के दुनिया में ही फेंक दो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम एक हाथ के साथ जहन्नम में जाओ। लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 44 में कि जहन्नम का आग जो है वो हमेशा जलता रहेगा, वो कभी बुझेगा नहीं। लिखा हुआ है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 12, लिखा हुआ है कि जहन्नम में लोग रोएंगे और दांत को पीसेंगे। तो जहन्नम के बारे में, अजाब के बारे में बाइबिल भी कह रहा है, लेकिन बाइबिल में किसी को एतराज नहीं हो रहा है। कुरान में अगर है तो कुरान में सबको एतराज हो रहा है। और अगर वेद पढ़ेंगे, जो कि हिंदू धर्म की एक सबसे अहम किताब है, वेद में भी सबसे अहम किताब ऋग्वेद है। अगर आप ऋग्वेद पढ़ेंगे तो ऋग्वेद में लिखा हुआ है मंडल नंबर 4 सूक्त नंबर 5 मंत्र नंबर 4 में कि जो लोग खुदा के हुक्म को नहीं मानते हैं, ईश्वर के हुक्म को नहीं मानते हैं, तो वो जहन्नम में जाएंगे। इसी तरीके से लिखा हुआ है ऋग्वेद बुक नंबर 4 बुक नंबर 4 हिम नंबर 5 मंत्र नंबर 5 में लिखा हुआ है जहन्नम के बारे में। और अगर आप पुराण पढ़ेंगे, पुराण जो कि हिंदू धर्म की बहुत अहम किताब है, और पुराण में से 18 पुराण जो है उसको महापुराण कहा जाता है। तो महापुराण में एक पुराण है गरुड़ा पुराण, जो कि विष्णु गरुड़ा से बात करते हैं, और यह किताब अक्सर पढ़ी जाती है जब किसी की मौत होती है। तो इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें भी जहन्नम के बारे में ढेर सारी लाइनें हैं। मिसाल के तौर पर गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 14 से लेकर 16, उसमें लिखा हुआ है कि जो लोग धर्म ग्रंथ से दूर रहते हैं वो लोग नरक में जाएंगे। लिखा हुआ है गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 35 में कि जहन्नम का आग जो है भयानक आतंक वाला आग होगा। इसी तरीके से गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 2 मंत्र नंबर 6, उसमें लिखा हुआ है कि जहन्नमियों को, नरक में जो लोग रहेंगे उसको तो कहीं शेर काट रहे होंगे, कहीं बाघ काट रहे होंगे, कहीं कुत्ते काट रहे होंगे, कहीं बिच्छू काट रहे होंगे, और किसी को जो है आग में जलाया जाएगा। लिखा हुआ है गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 3 मंत्र नंबर 35, उसमें लिखा हुआ है कि जहन्नम में किसी का कोई भी दोस्त नहीं होगा और वो जहन्नम में जलता रहेगा। लिखा हुआ गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 3 मंत्र नंबर 52, उसमें लिखा हुआ है कि जहन्नमियों को, किसी को तो गरम मक्खन में डाला जाएगा, किसी को खोलते हुए तेल में डाला जाएगा, और किसी को गरम फ्राईपैन में डाला जाएगा। जिस तरीके से केक को फ्राईपैन में डालकर उल्टा पलटा किया जाता है, उस तरीके से उसकी हालत होगी। और लिखा हुआ है गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 3 मंत्र नंबर 60 में कि नरक जो है वो 84 लाख नरक है। 84 लाख नरक, समझ सकते हैं, कुरान से कई सौ गुना ज्यादा, 84 लाख। और बताया गया कि उनमें से सबसे खतरनाक होगा 21। लिखा हुआ है गरुड़ा पुराण चैप्टर नंबर 4 मंत्र नंबर 52 से लेकर 53, लिखा हुआ है कि जहन्नमी जब जाएंगे जहन्नम में, जब उनके हाथ पांव जल जाएंगे तो वो छांव की भीख मांगेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ जलने की और जहन्नम की बात सिर्फ कुरान नहीं कर रहा, बल्कि बाइबल भी कर रहा है और वेद और कुरान भी कर रहा है। तो ये कहना कि जहन्नम की आयत जो है इस दुनिया में दहशत फैलाती है या लड़ाई झगड़ा फैलाता है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये बिल्कुल इलॉजिकल है। इसी तरीके से
जो छठी आयत पेश की जाती है वो है सूरह निसा सूरह तौबा सूरह नंबर 9 आयत नंबर 23। उसमें लिखा हुआ है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम अवलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुल ज़ालिमून। कि ऐ मोमिनो, तुम अपने बाप और भाइयों को अवलिया ना बनाओ अगर वो दीन के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करते हैं, और जो उनकी तरफ जाएगा वही जालिम में से होगा। अब इस आयत को उठा करके लोग कहते हैं कि देखो इस्लाम कितना खतरनाक मजहब है, कितना बुरा मजहब है, जो ये अपने बाप भाई से भी दोस्ती करने के लिए मना कर रहा है। लेकिन मैं बता दूं कि सबसे पहले अल्लाह है, सबसे बड़ा अल्लाह। अल्लाह से बड़ा ना कोई बाप हो सकता है, ना कोई भाई हो सकता है, ना कोई रिश्तेदार हो सकता है, बल्कि सबसे बड़ा अल्लाह है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला को सबसे ज़्यादा मोहब्बत करना है। और इसके मुकाबले में, इसके खिलाफ अगर कोई आता है, बाप भाई कोई भी, तो उसकी बात जो है नहीं माननी है। बाप भाई तो छोड़िए, इस्लाम में अपने जान से भी ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करने के लिए बताया गया है। अगर आप सही बुखारी पढ़ेंगे, लिखा हुआ है हदीस नंबर 6632 में कि एक मरतबा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको दुनिया की तमाम चीज़ों से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या अपने जान से भी? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि नहीं, मैं अपने जान से ज़्यादा मोहब्बत नहीं करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उमर, अभी तक तुम सच्चा मोमिन नहीं हो सके हो। तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मैं आपको अपने जान से भी ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब तुम पक्का मोमिन हुए हो। तो इस्लाम में हमें ये बताया गया है कि अपने जान से भी ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करना है। और आयत नंबर 23 के बाद आयत नंबर 24 पढ़ते हैं तो इसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है कुल इनकाना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन तरक्तुमूहा व तिजारतन तखशौना कसादहा व मसाकिन तर्जौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिल्लाहि फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। इसमें लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने बाप को, अपने औलाद को, अपने भाई को, अपनी बीवी को, और वो माल जिसे तुम जमा करते हो, और वो तिजारत जिसके घाटे होने पर तुम डर रहे हो, और वो घर जिसमें तुम रहते हो और जिसको तुम पसंद करते हो, तुम अल्लाह उसके रसूल से ज़्यादा और जिहादिन फी सबीलिल्लाह से ज़्यादा मोहब्बत करते हो, तो ठहर जाओ, अल्लाह तबारक व तआला अपना हुक्म ले आएगा। तो इस आयत में भी यही बताया गया है कि तमाम लोगों से ज़्यादा जो है मोहब्बत करना है अल्लाह और उसके रसूल से। और इस तरह की लाइन सिर्फ कुरान में नहीं है, बाइबल में भी है। बाइबल अगर पढ़ेंगे, गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 26, उसमें लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट कहते हैं कि जो भी डिसाइपल मेरे पास आते हैं, जब तक वो अपने बाप, अपनी माँ, अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपने भाई और अपने बहन, यहाँ तक कि जब तक वो अपनी जान से भी नफरत और दुश्मनी ना करने लगे, तब तक वो मेरा शागिर्द नहीं बन सकता है। अगर मैं इस लाइन को उठा करके और पूरे दुनिया में कहने लगूं कि देखो बाइबल ये कह रहा है कि अपने बाप भाई और बीवी बच्चे, भाई बहन से दोस्ती नहीं बल्कि दुश्मनी करना है, तो ये सरासर गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमें देखना पड़ेगा कि ये बात जो है किस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है और किस हालात में बात कर रहे हैं। और अगर वेद पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है ऋग्वेद में मंडल नंबर 5 सूक्त नंबर 2 मंत्र नंबर 8 में लिखा हुआ है कि जो दुष्ट गुण वाले हैं, बुरे अखलाक वाले हैं, उन लोगों से दूर रहना है, दोस्ती नहीं रखना है। और जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता में जब श्री अर्जुन देखते हैं कि अपने विपक्ष वालों में उनके बाप हैं, उनके भाई हैं, उनके चचा हैं, उनके ससुर हैं, उनके गुरु हैं, और एक लंबी लिस्ट है जो उनके विपक्ष में है, तो अर्जुन क्या करता है? अपने तलवार को रख देते हैं। तब जो है श्री कृष्ण जो कहते हैं कि अर्जुन उठो और धर्म के लिए लड़ो, क्योंकि धर्म के लिए लड़ने से बड़ा तुम्हारे लिए कोई धर्म नहीं है। तो इस तरह की बातें सारी किताबों में हैं कि बुरे लोगों से दोस्ती नहीं रखनी है, और खास करके उनसे जो खुद तो बुरे हैं और आपको भी बुराई करने से मजबूर कर रहे हैं, तो उन लोगों से दोस्ती नहीं रखना है। लेकिन अगर कोई ऐसा गैर मुस्लिम है जो आपसे नफरत नहीं करता है या आपके साथ बुरा नहीं करता है और ना ही आपको ज़बरदस्ती करता है बुराई की तरफ ले जाने के लिए, तो इसके बारे में एक वाक़या है अस्मा बिनते अबू बकर के बारे में
कि जब उनकी माँ आती है, वो मुसलमान नहीं रहती है, तो अस्मा बिनत अबू बकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी माँ मुसलमान नहीं है और वो मेरा घर आना चाहती है, तुम क्या मैं उनको अपने घर आने दूं? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जी हाँ, क्यों नहीं, उनको अपने घर भी आने दो और उनका तोहफा भी कबूल करो। तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत को नाजिल करता है, सूरह मुमतहना सूरह नंबर 60 आयत नंबर 8 और 9 को, कि ला यनहाकुमुल्लाहु अनिल लज़ीना लम युकातिलूकुम, कि अल्लाह तबारक व तआला मना नहीं कर रहा है भलाई करने से और इंसाफ करने से उन लोगों के बारे में जो ना ही आपसे लड़ते हैं और आपको आपके घरों से निकालते हैं। अल्लाह ताला तो उनके बारे में मना कर रहा है जो आपसे लड़ते हैं और आपको आपके घरों से निकालते हैं। तो कुरान या इस्लाम कभी भी अच्छे लोगों के साथ रहने के लिए मना नहीं करता है, दोस्ती करने से मना नहीं करता है। इस्लाम और कुरान तो उन लोगों से दोस्ती रखने के लिए या भलाई करने से मना करता है जो बुरे होते हैं और बुराई के लिए मजबूर करते हैं। वह आखिरुद्दावाना